बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया इंतज़ार कर रही है कि जी ईरान हमला करेगा, ईरान सरप्राइज़ देगा और ये हमला ऐसा तबाहकुन होगा कि उसके बाद इसराइल के तोड़-फोड़ हिल जाएँगे। 1 मिनट आप ज़रा इंतज़ार कीजिए। ईरान से पहले यमन ने सरप्राइज़ दिया है और यमन अब जो सरप्राइज़ देने के लिए जा रहा है, वो दुनिया में इतना तबाहकुन है कि ना आज के बाद अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन बचेंगी, ना आबदोज़ बचेंगी। और अब जो हमला होगा वो हो सकता है कि ईरान से ज़्यादा तबाहकुन हाइफा के ऊपर जाकर इसराइल के शिप्स को यमन तबाह करे। आप ज़रा देखिए यमन ने क्या एक ऐसी बला बना दी है। इन्होंने बगैर पायलट के जंगी आबदोज सबमरीन इसराइल की, अमेरिका की, उनको तबाह करने के लिए एक ऐसा पायलट लेस हथियार मुतारिफ करवा दिया है जो आज इसराइल की तबाही के लिए काफ़ी है। अभी तक तो आपको ये चीज़ नज़र आती है ना कि जी इसराइल के शिप नहीं आ रहे, वो रास्ता बदल के जा रहे हैं। अब यमन ने एक ऐसी चीज़ मुतारिफ करवाई है, एक ऐसा हथियार है जो असल में सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होगा। इसका नाम उन्होंने रखा है अलकारिया। ये अलकारिया बेसिकली जाएगा और जाकर समंदरों के अंदर से होता हुआ छोटा सा एक हथियार होगा और जाकर इजराइल के शिप्स तबाह कर देगा, उनकी सबमरीन तबाह कर देगा। और सबसे बढ़कर जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी तबाह करने के लिए काफ़ी है। अब आपको ये चीज़ ज़रूरत नहीं है कि जी अरबों डॉलर्स के हथियार चीज़ें पड़ी हैं। अब सबसे बढ़कर बात यह है कि इसको इजराइल के पानियों में ले जाना, इस समंदर के अंदर होता, आप उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है डिटेक्ट भी नहीं होता ये, और ये बहुत डिफ़िकल्टी होगी। ये सीधा जाएगा इजराइल के पानियों में। पता ये चले दुनिया इंतज़ार कर रही है कि जी वो हिजबुल्लाह वहाँ से वो मिसाइल मारा या ईरान मारा, पता चले समंदरों के अंदर से ये गया, उसने अंदर से जाकर इजराइल के शिप्स तबाह करने शुरू कर दिया हाइफा के अंदर। अब आप इसको तबाह करने के लिए क्या करेंगे? आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंडर सी होता है और छोटे लेवल पर है। ये असल में टेक्नोलॉजी वहाँ से वो वाली है जो ये रिसेंटली आपने देखा होगा, हिजबुल्लाह के ड्रोन्स आते हैं, वो जब उड़ते हैं तो डिटेक्ट नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पर रिसेंटली जब ये हिजबुल्लाह का ड्रोन उड़ा था तो हेलीकॉप्टर्स के साथ उड़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये इतनी करीब होने के बावजूद नहीं, क्योंकि छोटे होते हैं, स्वार्म ड्रोन्स होते हैं, इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है रडार सिस्टम के लिए। क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी आप समझ लें, ये टाइम ट्रैवल वाला सिस्टम होता है। अब सूरत हाल ये है कि इजराइल को इस बात का अभी तक झटका लगना था, वो लग गया है कि आप यहां से अंदाजा करें कि इन्होंने वो ड्रोन अब मारने हैं, वो चीजें मारनी है जो सीधा जाकर इजराइल के अंदर हिट करेंगी। यानी अब वो दिन गुजर गए हैं कि जब इजराइल जंग कहीं और करता था, अब उसके इलाकों में जाकर हिट करने की तैयारी है। देखिए, आपने किसी को समंदरों में हिट करना है, आपको अपनी फौज उतारनी पड़ेगी, आपको अपने बहुत सारी चीजें उतारनी पड़ेगी, आपको अभी तक बहुत काम करना पड़ेगा। अब होसी यमन के क्या करते थे कि शिप गुजरा, कोई हिट कर दिया। अब वो भी जाहिर सी बात है अमेरिका ने नहीं रोका। वैसे अमेरिका ने कहा है रिसेंटली कि इसको जो टेक्नोलॉजी दी है वो रूस ने दी है, क्योंकि इतनी एक्यूरेट टेक्नोलॉजी ईरान के पास नहीं है। बकौल अमेरिका के उन्होंने पूरा इसके ऊपर चार्जशीट पेश किया। उन्होंने कहा कि जो शिप तबाह करते हैं इसको सारी टेक्नोलॉजी, डिटेक्शन, ये वो सब कुछ रूस की जानिब से मिलता है, सब कुछ वहीं से मिलता है। तो अब आप ये सोचें 1 मिनट के लिए कि चले इनकी बात मान लेते हैं, तो देन व्हाट नेक्स्ट? अब क्या होगा? अब जो सूरत हाल फिर होगी वो यहाँ से जाएंगे और इजराइल के समंदरों में जाकर उनको हिट करेंगे। अब इसराइल क्या करेगा? अब इसको रोकते फिरेंगे, आप ईरान को रोकते फिरेंगे, अब किसको रोकेंगे? अब आपको ये बात समझ आई है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने नेतन्याहू को क्यों लेटर लिखा, उससे क्यों ये बात की? उसने कहा कि आप कौन सी जंग लड़ रहे हैं, क्या एम है आपका, आपका मकसद क्या है? वजीर दिफा कह रहा है वजीर आजम को, ये कौन सी जंग आप लड़ रहे हैं? यमन के हवाले से लड़ाई हो रही है, हमें लिबनान मार रहा है, हमें गजा के अंदर हमारा कोई एम, कोई मकसद नहीं है। आप ईरान से भी जंग कर रहे हैं, तो आप बताइए एमलेस वॉर का क्या मकसद है, गोल क्या है? सोचे वजीर दिफा जब किसी, देखिए किसी मुल्क का वजीर दिफा जो होता है वो कोई बड़े लेवल का होता है, ये कोई आम नहीं है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह, ये कोई गटर कंट्री नहीं होती, तीसरी मुल्क की कंट्रीज होती हैं जहाँ पर एक ही वजीर आजम से ऊपर ही यानी स्टैब्लिशमेंट ही सब होती नहीं। दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उनका सिस्टम डिफरेंट होता है। यहाँ पर आप देखें कि अब क्या मामला है।
यहाँ उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि यार आप ये क्या कर रहे हैं। उधर वो यमन अब करने जा रहा है हमला, उन्होंने ये बता दिया है। देखिए पहले तो ये था, अब अमेरिका की आप दोस्त तो खड़ी है ना, अमेरिका को तो नुकसान होगा। और दूसरा, आप समंदरों के अंदर देखिए सबसे बड़ा मुश्किल टास्क ये होता है मनोवर कराना, उसको कंट्रोल करना अंडर द सी। अब आपने एक ऐसी चीज बना ली है कि अमेरिका के तोड़ फोड़ हिल गए। यार ये क्या बला आ गई है, अलकारिया ये क्या है, ये तो हमें मार देगी। ये तो देखिए अरबों डॉलर्स का आपका एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, ये उसको जाकर उड़ा दे, आपका 25 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। आप क्या करेंगे वहां पर, ऊपर जहाज है आपके, आप उसको रोक ही नहीं पा रहे। यही हो रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका ने बड़ी बड़ी चीजों पर, अमेरिका ने पिछले 20-25 सालों में किया क्या है, ज्यादा टेक्नोलॉजी पर उसने फोकस नहीं किया, जंगों पर किया। चाइना ने क्या किया, टेक्नोलॉजी पर किया। चाइना कहाँ चला गया, रूस को आप देखें, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे सोवियत यूनियन में, आज रूस पकड़ा नहीं जा रहा। ये सारे अगर उसको कह रहे हैं कि ये रूस ने किया है, आप एक बात बताइए, चले इनकी बात मानते हैं, अगर रूस ने किया है तो कमाल नहीं किया उसने। फिर इसका मतलब है कि उन्होंने ऐसी चीज दे दी है उनको कि आप, अमेरिका इजराइल को नहीं दे पाएगा। सो इस सारी सूरत हाल में आपको तो डरना चाहिए, तो भाई डरे ना। फिर आप डर क्यों नहीं रहे, आप डर रहे हैं। सो अब असल कहानी ये है कि एक तरफ तो ईरान हमला करने के लिए तैयार है, बिल्कुल। और ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि मजे की बात आप ये समझे कि रूस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया ईरान को, आप करें हमला, मारे इनको, भुरकस निकाले इनका, ऐसी की तैसी इनकी। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो रही हैं कि इसराइल की जो पोजीशन है वो अब मज़ीद ख़राब है। अब आप लड़ेंगे लंबी जंग। देखिए इसराइल के पास बचाव का एक ही रास्ता है, सिंपल और सादा सा, कि आप एटमी हमला कर दें, पूरी दुनिया को तबाह कर दें, तो आप बच सकते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि रूस चुप करके बैठा रहेगा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ईरान चुप करके बैठा रहेगा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि चाइना भी चुप करके बैठा रहेगा, तो आपकी गलत फहमी है। ये आप दुनिया को जितना मर्जी पागल बना ले, आपके सारे प्लान कामयाब नहीं होने। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि अब ये सारे आगे हैं। देखिए यमन बड़ी लंबी रेस का घोड़ा है, आप आसानी के साथ यमन के ऊपर बेट लगा सकते हैं। अब इसराइल की नेवी को मुकम्मल तौर पर तबाही करने के लिए, यानी ये सारे का सारा सिस्टम तैयार हो चुका है। अब असल लड़ाई जो होने वाली है वो होगी समंदरों के अंदर। और वहां पर असल में मसला क्या है कि अमेरिका के खड़े हुए एयरक्राफ्ट कैरियर, ये जब लड़ाई होनी है, ईरान के भी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया ना वो हमला करने जा रहे हैं, तो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ने जाहिर सी बात है उनकी मदद करने के लिए आना ही आना है। तो जब आप मदद करने के लिए आएंगे तो व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या होगा। फिर आपको पता है कि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर खड़ा है। आपको पता है रिसेंटली अमेरिका ने ईरान का हमला रोकने की कोशिश की थी, नाकाम हो गए थे। अब वो दोबारा हमला रोके। ये जो रीफ्यूलिंग है ये तो मिलिट्री बेसिस ने मना कर दिया ना, अलुदैद कतर ये वो इन सब ने कह दिया भाई आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर क्या होगा, फिर वो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना उसको हिट करना है, और उसके लिए चीज बड़ी कारामद होगी। दूसरी एक और सूरत हाल समझ, इन्होंने क्या प्लान किया। देखिए हाइफा पोर्ट के ऊपर आते हैं इनके कंटेनर्स और चीजें, ये प्लान कर रहे हैं कि हम उनको वहां तक पहुंचने से पहले पहले तबाह करें। इसराइल ने क्या काम किया, इसराइल उसके लिंक, आपने गौर नहीं किया पिछले काफी अरसे से कि यमन के हौसियों ने कोई शिप तबाह नहीं किया। काफी अरसे से आपने गौर किया होगा। वो क्यों तबाह नहीं किया, क्योंकि वो जो शिप है उन सब ने रास्ता बदल लिया है। अब वो दूर दराज से लंबे होकर नुकसानात उठाकर वो अफ्रीका की आगे से उससे भी आगे जा रहे हैं। तो अब आप किसी के घर में घुसकर इतना लंबा तो मार नहीं सकते। उन्होंने इतनी सारी सूरत हाल में कहा कि अच्छा अब हम काम ये करते हैं कि अब हम ये सारा कुछ आप क्रॉस करके ले जाएं, हम आपके पानियों में घुसकर आपको मारेंगे। और पानियों में ये चीज आ रही है, आप वहां पर जाकर शिप वहां से इतना लंबा चक्कर लगाकर चला गया, वो 70 दिन बाद गया, कॉस्ट डबल हुई, इंश्योरेंस बढ़ी, फिर आप वहां पर जाकर आपने किया क्या, आपने सीधा उसको हिट कर दिया। तो फिर क्या होगा, सप्लाई चेन मुतासिर होगी, आपके यहाँ पर कोई भी बंदा अपना माल भेजना बंद कर देगा, आप तमाम की तमाम इंश्योरेंस कंपनीज उनकी इंश्योरेंस करना बंद कर देंगी। तो ये अब उनका जो सिनेरियो है ये बड़ा खतरनाक है। आप जितने मर्जी कर लें कोशिश, देखिए रूस ने काम कर लिया है, वो दिन दूर नहीं है कि यमन के पास S-400 जैसी चीज हो जाएगी, बला हो जाएगी, ये आप ज़हन में रख लें। वो दिन दूर नहीं है कि जब ये काम होगा, क्योंकि रूस ने कभी जिंदगी के अंदर जब से पुतिन की क़यादत आई है किसी ऐसे घोड़े पर शर्त लगाई नहीं जो लूला लंगड़ा हो। अगर उन्होंने यमन पर बेट लगा दी है या लेबनान पर लगा दी है तो वो लंबी रेस के घोड़े हैं। ईरान तो ऑफ कोर्स है ही है इस रीजन का इस वक्त बादशाह जो बना हुआ है, और उन्होंने अमेरिका को और इजराइल को जिस तरह दबोचा हुआ है,
लेकिन ये जो दो ताकतें हैं, इनकी सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि इनके अंदर भूख बहुत ज़्यादा है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। तो ये दो ताकतें तो दुनिया में दो ताकतों को चाहिए थी, रूस और चाइना। चाइना को ऐसे मुल्क नहीं चाहिए कि जो अमेरिका की एक कॉल के ऊपर लेट जाएं, बिल्कुल उनके आगे लेट जाएं, सीधा उल्टा जैसे मर्जी लेट जाएं, लेट ज़रूर जाएं। उनको ऐसे चाहिए मुल्क जो सीना तान के खड़े हैं, उनके सामने लड़ाई करें, फिर वो उनको हथियार और चीज़ें दे। पहले इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि हमास के पास मेड इन चाइना हथियार है। अब उन्होंने कहा कि लेबनान और यमन के पास रूस के हथियार हैं। तो आप जो मर्जी के आप अमेरिका से ले सकते हैं, ये मेड इन चाइना या रूस नहीं ले सकते क्या? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।